हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएससी का एक नया टॉपिक जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि करंट क्या होता है। देखिए, करंट का मतलब होता है current is defined as current is defined as rate of flow of charges। करंट क्या कहता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। कोई भी सर्किट में या फिर कोई भी कंडक्टर में, कोई भी मटेरियल में, मान लेते हैं ये मेरे पास एक मटेरियल है, ठीक है। इस मटेरियल में एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ चार्जेस या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं ए टू बी में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। जब एक कंडक्टर में ए टू बी, ए से बी जाने में समझिए कुछ n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम ए टू बी एक स्पेसिफिक टाइम में, वही मुझे उसका क्या बता देगा? करंट। करंट डिनोट होता है बाय लेटर आई। किससे डिनोट होता है करंट? लेटर आई से होता है। जैसे कहा मैंने, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं बाय लेटर क्यू। लेटर क्यू से हम लोग किसको डिनोट करते हैं? चार्ज को। और पर यूनिट टाइम से जाता है तो टाइम को किससे डिनोट कर देंगे? टी से। तो करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? क्यू अपॉन टी। अब ये जो क्यू होता है इसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें? कूलम में। चार्ज आपका किसमें मेजर होता है? कूलम में। और टाइम आपका किसमें मेजर होगा? सेकेंड में। चार्ज किसमें मेजर होगा? कूलम में। टाइम किसमें मेजर होगा? सेकेंड में। और इसी को हम लोग कह देते हैं एम्पियर। क्या कह देते हैं? एम्पियर। मतलब जो आपका करंट इटसेल्फ होगा, करंट किस में मेजर होता है? टोटली एम्पियर में होता है, ठीक है। तो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। एक कंडक्टर में या कोई भी मटेरियल में ए टू बी कोई भी चार्जेस कितने टाइम में ए टू बी तक जा रहे हैं, वो मेरा क्या बता देगा? करंट बता देगा। करंट डिनोट किससे होता है? बाय लेटर आई। और करंट का फॉर्मूला क्या होगा? I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। जहां क्यू क्या है मेरा? कूलम है। तो क्यू मेजर किस में होता है? कूलम में होता है। और क्यू मेरा क्या है? चार्ज है। और टी मेरा क्या है? टाइम, जो मेजर किस में होता है? सेकेंड में। और करंट की इटसेल्फ बात करूंगा तो करंट किस में मेजर होता है? एम्पियर में मेजर होता है, ठीक है। चलो थोड़ा और बातें आगे करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब ये आती है कि कई जगह पे ये कहा जाता है कि करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, वही क्या जनरेट हो जाता है? करंट, ठीक है। बट उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। लेट अज्यूम, एक बात करते हैं, ये समझिए कंडक्टर है, ठीक है, ए बी। तो मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्जेस हैं आपके सर्किट में, जो चार्जेस हैं वो ए टू कहां जा रहे हैं? बी। कहां से कहां जा रहे हैं? ए टू बी। तो जो चार्जेस का डायरेक्शन है वो कैसा जा रहा है? ए टू बी। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस। चार्जेस कैसा जा रहा है? तो आप सिंपली बता दोगे कि चार्जेस का डायरेक्शन कैसा है? ए टू बी। अब आपसे पूछा जाएगा
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, या फिर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट का क्या डायरेक्शन है। तो आप क्या बताएंगे, क्या आप इसी के साथ जाएंगे डायरेक्शन ऑफ चार्जेस के साथ, क्या करंट भी ए टू बी जाएगा ना। जो करंट का डायरेक्शन होगा, आपको याद रखना है, जो करंट का डायरेक्शन होगा वो हमेशा कैसा होगा, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट कैसे ट्रेवल करेगा, हमेशा अपोजिट टू फ्लो ऑफ चार्जेस। जहां चार्जेस, समझिए अगर चार्जेस ए टू बी जा रहा है तो करंट कैसा जाएगा, बी टू ए। करंट कैसा जाएगा यहां पे, बी टू ए। याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स का, जो चार्जेस का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाएगा, करंट जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो करंट का डायरेक्शन होगा वो हमेशा चार्जेस के डायरेक्शन से कैसा होगा, उल्टा, अपोजिट जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि करंट किस तरीके की क्वांटिटी है। बताइए करंट किस तरीके की क्वांटिटी हो सकता है। देखिए करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी है और करंट के पास तो डायरेक्शन भी है। देखिए करंट के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों चीज है। उसके अलावा, उसके बाद भी करंट इज नॉट एन वेक्टर क्वांटिटी। करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, उसके बाद भी करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसका सिंपल सा रीजन ये है, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी इस वजह से नहीं है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसको नहीं फॉलो करता, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। अब अगर मैं सिंपल सी बात करूं, एक सिंपल सी बात कर ली जाए, समझिए यहां से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहां से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहां से 4 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो यहां से कितने एम्पियर का करंट बाहर निकलेगा। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर कभी ऐसे केस में आपको बताया जाए कि इस साइड से 2 एम्पियर का आ रहा है, इस साइड से 3 एम्पियर का आ रहा है और इस साइड से 4 एम्पियर करंट आ रहा है, तो यहां पर कितने एम्पियर का करंट बाहर निकलेगा। तो ये सिंपल सा ये बताता है टोटल इनवर्ड करंट इन सर्किट is equals to total outward current in circuit। किसी सर्किट में आप कितने करंट को इनवर्ट करते हैं, ऐड करते हैं, उतना ही जो उसका रिजल्टेंट करंट होता है वो बाहर आता है। सो अगर मैं टोटल इनवर्ट करंट की बात करूं तो मैं कितने करंट को अंदर भेज रहा हूं, 2 3 4। तो ये होगा सम ऑफ टोटल इनवर्ट करंट 2 + 3 + 4। कितना आ जाएगा आंसर, 9 एम्पियर। अब आप देखेंगे तो यहां पे जो करंट बाहर निकल रहा है वो कितने एम्पियर का बाहर निकल रहा है, 9 एम्पियर का निकल रहा है। सो दैट्स वही चीज, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ऐसे वर्क नहीं करता है। इसीलिए एक करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, तुम अपना करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। पार्ट समझ में आ रहा है। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि करंट इज व्हिच टाइप ऑफ क्वांटिटी, तो आपको बताना है इट इज अ टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डजंट फॉलो द रूल ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर्स ऐड होते हैं उस तरीके से इसको ऐड नहीं किया जाता है। और अगर पूछेंगे
कि किसी भी सर्किट में सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो आप बता देना सम ऑफ टोटल इंडिविजुअल करंट, सम ऑफ टोटल इंडिविजुअल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल करंट इन अ सर्किट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अगर हम करंट की बात कर रहे हैं तो करंट भी जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो भी ट्रांसफर होता है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, कुछ ऐसे मटेरियल्स जिनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। तो अब देखते हैं कैसे कैसे मटेरियल, कैसे कैसे कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, मटेरियल्स कह देता हूं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स देखते हैं हम। किसके, किसको देखते हैं हम? टाइप्स ऑफ मटेरियल। ऐसे कौन से मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो होते हैं। ठीक है, अब अगर टाइप्स ऑफ मटेरियल की बात करूं तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्या आता है? अरे एक ऐसा मटेरियल जिसमें करंट बहुत अच्छे से फैलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटल। मेटल में करंट क्या होता है? बहुत अच्छे से फैलता है। अच्छे कभी अगर कहीं पे बिजली का तार खुला हो, जाके आप लोखंड लेके पहुंच गए या सलिया लेके पहुंच गए और उससे मारोगे तो क्या होगा? वहां पे करंट लगेगा। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल में सबसे पहला मटेरियल जो आएगा जिसके बारे में जानना है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कंडक्टर। अब देखो ये जो कंडक्टर होता है, इस कंडक्टर के पास होता है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इस कंडक्टर के पास क्या होता है? कोई भी चीज अगर कंडक्टर हो तो उसके पास लार्ज नंबर ऑफ क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ज्यादा उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री चार्जेस होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो करंट होता है बहुत अच्छे से पास हो पाता है। ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे बहुत अच्छे से ट्रांसफर हो जाता है। तो एक जो कंडक्टर होता है उसके पास लार्ज नंबर ऑफ क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। देखो अगर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मतलब लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस है उसके पास। अब ज्यादा चार्जेस अगर ट्रांसफर करेंगे किसी भी कंडक्टर में, किसी भी मटेरियल में, तो वहां पर जो करंट की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? इंक्रीज होगी या फिर क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, तो एक कंडक्टर कैसा होता है? जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर क्या हो? लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस हो, जिसकी वजह से वहां पे जो करंट की वैल्यू होगी वो हमेशा कैसी होगी? एकदम हाई होगी। ठीक है, इतना पार्ट आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले अब कंडक्टर का अगर एग्जांपल देना है तो किसका एग्जांपल दे देंगे? कॉपर का दे देंगे भाई। कॉपर एक मेटल है, हम आयरन का दे देंगे। ठीक है, चलो कॉपर रखो। और दूसरे कौन से हो जाएंगे तुम्हारे? इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में याद होगा, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। NaCl तो Na+Cl-। ठीक है, तो कंडक्टर कैसे होता है? कंडक्टर के एग्जांपल के लिए कॉपर दे सकते हो और क्या दे सकते हो? इलेक्ट्रोलाइट्स दे सकते हो। कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से वहां पे जो करंट की वैल्यू होती है वो हमेशा कैसे होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, मिस्टेक मत करना, चीजों को याद रखना। चलो अब सेकंड देखें। कंडक्टर के बाद जो आता है दूसरा चीज हमारे इंसुलेटर। देखो अभी इंसुलेटर क्या होते हैं? मान लो आग क्या लग, बिजली शॉर्ट सर्किट हुआ, जाके पहुंचे वहां पे, लोखंड लेके तो पहुंचोगे नहीं, अभी याद पढ़ा क्या होता है? वो कंडक्टर होता है। तो किसको लेके जाना चाहिए? इंसुलेटर। इंसुलेटर में कौन आ जाएगा? प्लास्टिक आ जाएगा। और कौन आ जाएगा? लकड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो जो इंसुलेटर होते हैं ये भी एक टाइप के मटेरियल होते हैं। इनमें बेटा होता है लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? दे हैव लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। लेस नंबर मतलब बहुत ही लेस, इनमें करंट पास ही नहीं होता है। इनके पास बोल दो देयर इज नो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते ही नहीं, मतलब इनमें अच्छे से करंट पास होता ही नहीं है, कभी होता ही नहीं करंट पास। अगर तुमको करंट पास नहीं हो रहा है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा। कैसी होती है करंट की वैल्यू? बहुत ज्यादा लो होती है, बहुत लो करंट की वैल्यू होती है। ठीक है,
इंसुलेटर की अगर बात की जाए एग्जाम्पल के लिए तुम प्लास्टिक दे सकते हो, ठीक है, हम रबर दे सकते हैं। तो ये जो इंसुलेटर्स होते हैं इनके पास लेस नंबर ऑफ क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से जो ये करंट की जो वैल्यू होती है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्या होती है, लो होती है। कैसी होती है, करंट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा लो होती है, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखोगे, एग्जाम्पल कौन होंगे इसके, प्लास्टिक होगा और कौन होगा, रबर होगा, ठीक है। तो अभी तीसरा जो हम देखने वाले हैं, जो हम तीसरा मटेरियल देखने वाले हैं वो मेरा कौन है, सेमीकंडक्टर। अब देखो जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर जो होता है वो दो एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। पहला कौन सा है भैया, सिलिकॉन, और दूसरा कौन सा है, जर्मेनियम। पहला कौन सा है, सिलिकॉन, दूसरा कौन सा है, जर्मेनियम। पहले बात करते हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर होता है, इस सेमीकंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और इनके पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इनके पास एक टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और एक टाइम पे इनके पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जिसकी वजह से जब इसमें करंट फ्लो होता है, तो इसमें जब करंट फ्लो होता है तो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड करंट फ्लो होता है। कैसा होता है, बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड करंट फ्लो होता है। बट इसमें जो ये सिलिकॉन होता है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि ये जो सिलिकॉन के पास हायर हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है। सिलिकॉन के पास क्या होती है, इसकी जो हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है बहुत ही ज्यादा हाई होती है, ठीक है। इससे लिए और ये बहुत ही ज्यादा लोअर कॉस्ट भी होता है, इसकी जो कीमत होती है बहुत ज्यादा कम भी होती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा हम किसको यूज करते हैं, सिलिकॉन्स को। ये बताइए जर्मेनियम कहाँ यूज होता होगा, ये जर्मेनियम यूज होता है बेटा ऑप्टिक फाइबर्स बनाने के लिए। किसके लिए यूज होता है जर्मेनियम, ऑप्टिक फाइबर्स बनाने के लिए। और ये क्यों ऑप्टिक फाइबर्स बनाने के लिए यूज होता है, क्योंकि इनकी जो इंफ्रारेड ट्रांसपेरेंसी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। तो याद रखना है ये जो सिलिकॉन होता है सबसे ज्यादा यूज होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि इसकी जो हायर हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है वो अच्छी होती है और मामले में भी बहुत ज्यादा सस्ता होता है, इसलिए इसको यूज कर लेते हैं। अब बेटा ये जर्मेनियम की बात की जाए तो जर्मेनियम यूज होता है क्या बनाने के लिए, ऑप्टिक फाइबर्स बनाने के लिए, क्योंकि जो इनकी इंफ्रारेड ट्रांसपेरेंसी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब ये जो सेमीकंडक्टर की अगर मैं पूरी बात करूं तो ये सेमीकंडक्टर के पास एक टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और एक टाइम पे इसके पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इट मींस यहां पर जो करंट ट्रांसफर होता है वो बहुत ही ज्यादा कैसा होता है, कंट्रोल्ड होता है। बहुत ज्यादा कैसा होता है, कंट्रोल्ड होता है। मतलब एक टाइम पे जहां ज्यादा लगा कि करंट को ज्यादा पास करना है तो वहां पे आप करंट को ज्यादा पास भी कर सकते हो, और जहां लगा करंट को कम पास करना है वहां पे करंट को कम भी पास कर सकते हो। तो यहाँ पर जो करंट जाता है वो बहुत ज्यादा कैसा होता है, कंट्रोल्ड होता है। समझ में आ रहा है ये। तो तीन मटेरियल, पहला कौन सा था हमारे पास, कंडक्टर था जिसमें हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा था मेरे पास इंसुलेटर जिसमें करंट इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, जिसमें करंट पास ही नहीं होता। और तीसरा मेरा कौन आता है, सेमीकंडक्टर, जिसके पास एक टाइम पे हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक टाइम पे लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें जो करंट पास होता है वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड होता है। इन सब के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में एक या दो एग्जाम्पल्स तो पूछता है, ठीक है। चलो अब देखो ये सब बात तो करंट की हो गई, तो इतना आपको करंट में तो याद रखना ही रखना, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें कई बच्चों का थोड़ा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। हम बात करते हैं एक टॉपिक के बारे में जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, देखो ये पोटेंशियल का नाम सुन के क्या याद आता है, वर्क का चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर इसमें पहली बार पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की थी।
पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती थी, हाइट है ना, mgh mdh, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है, देखिए किसी भी सर्किट में अगर मुझे करंट को एक एंड से दूसरे एंड पे भेजना है तो उसके लिए उस सर्किट में या फिर उस कंडक्टर में मुझे बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ये जो डिफरेंस क्रिएट करता है किसी भी सर्किट में, कोई भी सर्किट में जो डिफरेंस क्रिएट होती है, ये किसकी वजह से हम कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट बैटरी को यूज करके कर सकते हैं, या तो हम किसको यूज करके कर सकते हैं, पावर सप्लाई को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस किसी भी सर्किट में मान लीजिए ये मेरा एक कंडक्टर है, ठीक है, मेरे पास इस जगह पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं। मुझे अगर चार्जेस को यहां से यहां भेजना है तो उसके लिए मुझे इनके बीच में क्या क्रिएट करना पड़ेगा, डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और वही डिफरेंस मुझे सर्किट में कौन क्रिएट करके देगा, वो डिफरेंस मुझे क्रिएट करके देता है सर्किट में, वो डिफरेंस मुझे सर्किट में क्रिएट करके कौन देगा, या तो डायरेक्ट मैं बैटरी को लगा के उस डिफरेंस को क्रिएट कर दूं, या तो मैं यूज करूंगा किसको, पावर सप्लाई को यूज करूं, जिससे मेरा वो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर अभी भी थोड़ा सा ऐसे डाउट आ रहा है तो थोड़ा और समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है, समझिए थोड़ा बॉटल बनाता हूं मैं, ठीक है, समझ लीजिए ये एक बॉटल है, ठीक है, यहां से ना ये कैप खुला हुआ है, अब मैंने ना यहां पे ना पानी भर के रखा, तो समझ के मान लीजिए अगर जब तक मैं इस बॉटल को ऐसे स्ट्रेट रखूंगा, ठीक है, तो क्या इसमें पानी यहां से फ्लो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। ऐसे अगर ऐसे मैंने ना बॉटल को ना ऐसे रखा है, ठीक है, पानी भर के ऐसे बॉटल को ना यहां से नल ओपन करके ऐसे स्ट्रेट रखा है, तो क्या पानी वहां से निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अगर मैं दोनों साइड का, समझिए अगर मैं दोनों साइड की हाइट की बात करूं तो दोनों साइड पे जो हाइट है वो कैसा है, एकदम सेम है। सेम हाइट होने की वजह से इनका जो पोटेंशियल भी होगा अभी तक कैसा है, एकदम सेम है। बट क्या हो कि अगर मैं एक साइड के हाइट को बढ़ा दूं और एक साइड के हाइट को कम कर दूं, उससे क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर इसी बॉटल को अगर मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस बॉटल को थोड़ा सा ऐसे, इस बॉटल को समझिए अगर मैं थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा कर दूं तो इस जगह पे जो हाइट होगी वो ज्यादा हो गई और इस जगह पे जो हाइट हो गई वो क्या हो गई, कम हो गई। अब इससे इसके बीच में क्या हो गया, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब इसी डिफरेंस की वजह से ये जो वाटर पहले सेम पोटेंशियल पे था, सेम इनके बीच में जो डिफरेंस पोटेंशियल था उसकी वजह से पानी जा नहीं पा रहा था। जैसे ही मैंने इस बॉटल को थोड़ा सा ऐसे कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस बढ़ गया, यहाँ पे कम हो गया, जिससे जो यहाँ का पानी था वो एक हायर पोटेंशियल से कहाँ चला गया, लोअर पोटेंशियल में चला गया। और ऐसा ही कुछ कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है। ऐसा ही कुछ कहाँ देखने मिलता है, जहां करंट फ्लो होता है, जहां भी करंट फ्लो होता है वहां पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है। एक हायर टर्मिनल से एक लोअर टर्मिनल पे किसी भी चार्ज का वर्क डन करवाना हो, उसी चीज को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप ये पार्ट समझ में आ रहा होगा। तो अगर मुझे किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो करवाना है तो वहां मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसी को हम लोग स्टेट करते हैं, इसी को हम लोग सर्किट में नाम लेके कहते हैं वोल्टेज।
जो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज का टर्म कहते हैं। ठीक है, so the work done of charge from higher potential to lower potential, या फिर in an electric circuit the work done of unit positive charge from one end to another end, या फिर one higher potential to lower potential, it's called potential difference or electric potential। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का अपना एक फॉर्मूला है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग वोल्टेज भी कह सकते हैं, और वोल्टेज डिनोट होगा किससे बेटा, V से डिनोट होगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली V से डिनोट होगा ये। अब मुझे चार्जेस का वर्क डन करवाना था, किसका वर्क डन करवाना है, चार्जेस का, तो इसका फॉर्मूला होगा W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये जो मेरा वर्क डन होगा, सबको पता है वर्क किस में मेजर होता है, जूल में। किस में मेजर होता है वर्क, जूल में। पता है ना, वर्क ही एनर्जी, एनर्जी ही वर्क, तो वर्क किस में मेजर होता है, जूल। और चार्ज अभी पड़ा करंट में, चार्ज किस में मेजर होगा, किस में मेजर होगा, चार्ज कूलम में होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो वो होगी आपकी वोल्ट। ठीक है, सर्किट में दिया जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 340 वोल्ट। सीधा समझ जाना कि वो किसके बारे में बात कर रहा होगा, वोल्टेज के बारे में बात कर रहा होगा। किसके बारे में, वोल्टेज। तो आई होप पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी सर्किट में अगर करंट पास करना है, करंट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो उसके बीच में क्या क्रिएट करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। किससे क्रिएट होता है, मैं एक सर्किट की बात कर रहा हूं, एक सर्किट में किससे क्रिएट होगा, बैटरी या फिर पावर सप्लाई। समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर कुछ और डाउट्स आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखो कि सर ये पार्ट समझ में नहीं आया, फिर उसके ऊपर और डिटेल वीडियो बनाएंगे और आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाएंगे। ठीक है, और इजी वे में और चीज़ें ढूंढ के लाके आपको समझाएंगे। ठीक है।